तो इधर ये कर को उधर से जाना, ठीक है, ये करके उधर से जाएंगे।
سر تمہیں جنرل سائڈ آؤ سر In memory of Muhammad who died from یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو Okay, now we'll اوکے سر آئیے سر آئیے السلام علیکم سر بھائی ایک کام دو کاج ہو گئے معافی بھی بن گئی السلام علیکم الحمدللہ حضرت عائشہ ایک بہترین حال تیار ہوا ہے اس کا آغاز بھی ہوا ہے شکر گزار ہیں ہم دعوت دیتا ہوں آئیے اس کے سیکرٹری صاحب جو چنئی سے تشریف لائے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں عظمت اللہ صاحب کو بھی پلیز آئیے سر جناب امام الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو چنئی سے تشریف لائے ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور آئیں اور اسٹیج پہ تشریف رکھیں اور آج کے دلہا جناب برکت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں جی لیکن یہاں پہ بہت خوشی ہوگی اگر ہم آپ کو یہاں دیکھنا چاہ رہے ہوں اور آج کا پروگرام کا آغاز کلام
कलाम पाक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم. ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح
गुजारिश करता हूँ बच्चों को जो नात शरीफ पढ़ने वाले हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, गुलामों गरीबों की बरलाने वाला। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बरलाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। खताकार से दरगुज़र करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। खताकार के दरगुज़र करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला। मुफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शेरो शिकर करने वाला। मुफासिद के ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शेरो शिकर करने वाला। उतर कर हिरा से सुए क़ौम आया, और एक नुस्ख़े क़ीमिया साथ लाया। उतर कर हिरा से सुए क़ौम आया, और एक नुस्ख़े क़ीमिया साथ लाया। मिसे क़ौम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। मिसे क़ौम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे क़र्नों से था झेल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। अरब जिस पे क़र्नों से था झेल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बैठे को मौजी बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। रहा डर न बैठे को मौजी बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी मिटा दी। वो बिजली का कड़का या था सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके जगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। नई एक लगन दिल में सबके जगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। बातें बोलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरा आज का उन्वान है, ऐसा उन्वान है जिसकी कोई फर्सियत में किसी को इख्तिलाफ ना हो। वो मुसलमान मर्द हो या मुसलमान औरत, वो दुनिया के किसी
کسی بھی کونے میں رہنے والے کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی مسئلے کے کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی جامعیت کے کیوں نہ ہو، آج میرے عنوان سے فرصت انکار نہیں کر سکتے۔ فرصت انکار نہیں کر سکتے۔ آج کا میرا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ میں اپنا عنوان ایک قرآن کی آیت سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 7 اور 8 میں کہتے ہیں کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ ایک ہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں اس حال نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کان دیے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں آنکھ دیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ میری بہنوں، اس بات پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس حال میں پیدا کیا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سارے نعمتوں سے نوازا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جب تک ہم وہ نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے تب تک ہم اللہ کا شکر ادا والے نہیں بن سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو تھینکس وینکس تو نہیں کہہ سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو پچھلے اور سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں اور اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سم ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نماز کے ذریعے کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ نماز اسلام کی 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ وہ شخص کو نماز کا سجدہ نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لائن وہ لوگ کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ فجر میں اٹھا نہیں، ظہر میں سو گیا، عصر میں بسر گیا، مغرب میں مشغول تھا، عشاء میں نشے میں تھا۔ آخر میں اپنی تحریر ایک چھوٹے سے شاعر سے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ The Fajr namaz will increase your beauty, the Zohar namaz will increase your income, and the Asr namaz will increase your health, and the Maghrib namaz will give relief from the tension, and the Isha namaz will give a peaceful sleep۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To one and all, my name is Sufia Muskan and I am from Junior BPC. Today, I feel greatly honored to stand before you to say the last sermon of Prophet Muhammad, peace be upon him. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon on 9th of Dhul Hijjah, 10 years after Hijrah, that is migration from Makkah to Medina in the Urana valley of Mount Arafat. His words were quite clear and concise and were directed to entire humanity. After praising and thanking Allah, he said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be among you again. Therefore, listen what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today. O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard every life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one, so that no one may hurt you. Remember, you will indeed meet your Lord, and He will indeed reckon your deeds. Allah has forbidden you to take riba. Therefore, all interest obligations shall
Christian. He lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in great things. So beware of following him in small things. Oh people, it is true that you have certain rights with regard to a woman, but they also have rights over you. Remember, you have taken them as your wives only under Allah's trust with His permission. If they are abide by your rights, then to them belongs the right to feed and clothe in kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. And you have right that they do not make friends with whom you do not approve, and as well as never to be unchaste. O people, listen to me in earnest. Worship Allah, say your 5 daily prayers, fast during the month of Ramadan, give your wealth in zakat, and perform Hajj if you can afford to. All mankind is from Adam and Eve, and Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also a white has no superiority over black, nor a black has any superiority over white, except by piety, that is taqwa and good action. Learn that every Muslim is brother to every Muslim, and that Muslim constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. Do not, therefore, do injustice to yourself. Remember, you will one day appear before Allah and answer to your deeds. O people, it is true that no prophet will come or apostle will come after me, and no new faith will be born. Therefore, O people, understand the words which I conveyed to you, and I leave 2 things behind me, the Quran and my example, the Sunnah. If you follow these 2 things, you will never go astray. And all those who are present here shall pass on my words to others, and those to others again, and maybe the last will understand my words better than those who are listening to me directly now. After delivering the last sermon, our Prophet Muhammad ﷺ raised his head up to the sky, and by pointing his index finger towards the sky, he said, "Be my witness, Allah, that I conveyed your message to your people." Jazakallahu khair. प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ये छोटा फरीज़ा मैं पूरा करना चाहता हूँ कि इस 30 साल के सफ़र में कि हम जब 1993 में एक छोटी सी स्कूल विद ओनली 60 स्टूडेंट्स स्टार्ट करे थे, ओनली LKG के बच्चों से, आज अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर कॉलेज तक पहुँचे हैं और 1200 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन. सो इस लंबे सफ़र में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त मैं समझता मुनासिब नहीं है, लेकिन 2-4 बातें ज़रूरी है बोलने के लिए. बोलना ज़रूरी है कि कादर बादशाह साहब हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट के घर में 30 साल पहले एक बार 10 लोग बैठे थे. उसमें जनाब अज़मतुल्लाह साहब भी थे, हमारे एक अनवर अली खान साहब भी यहाँ आए हैं, वो भी थे. और ऐसे लोग बैठ के एक छोटा सा फैसला लिए थे कि हम कुछ ना कुछ करना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए. क्यों ना हम एक छोटी सी स्कूल स्टार्ट करें. हज़रत आयशा स्कूल का नाम दिया गया. तो इस सफ़र में इतने साल जो भी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी मदद करते रहे, हमारा ताउन करते रहे, उनको हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं इस मौके पे. तो मैं सबसे पहले हमारे जनाब अब्दुल कलाम साहब करीब 13 साल हमारे हेड मास्टर के जैसा काम करे हैं इस इदारे में, और इस इदारे के डिसिप्लिन के लिए, यहाँ के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत कुछ उन्होंने खिदमत किए हैं. तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे इदारे से, हमारे मदरसुल हरम सोसाइटी से दे रहे हैं. तो आई रिक्वेस्ट राम साहब टू कम हियर एंड एक मिनट जहमत देना चाहूँगा साहब एंड आवर ट्रेजरर यासिर पाशा साहब टू कम.
कलीमुद्दीन साहब We are really grateful to this great man, Abdul Alam Sahab. Sir, 1 second, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश करूंगा डॉक्टर इमामुद्दीन साहब को कि वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए। प्लीज कम सर। इमामुद्दीन साहब, डॉक्टर साहब सालों से उनको लगाव है और ये बिल्डिंग यहाँ तक पहुँचने में इनकी भी बहुत बड़ी खिदमत है। जी, और ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। ये वर्डिंग्स जो है हमारे हजमतुल्लाह साहब के हैं। दिस इज बेस्ट दामाद ऑफ कड़पा अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ Alimia family as a token of lifetime love and gratitude. अज़मतुल्लाह साहब को मैं ज़रूरत दूंगा, वो भी आए। प्लीज सर, प्लीज कम हियर सर। ये हज़रत आयशा स्कूल का जो नाम दिया गया है, ये हमारे अज़मतुल्लाह साहब का नाम, मतलब उनका ये है, प्रपोजल है, उन्हीं का चुना हुआ है। और जिस जगह पे यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी इंशाल्लाह बनने जाएगी, तो ये सिलेक्शन भी जो है जगह का हमारे अज़मतुल्लाह साहब का, हमारी किसी भी हिम्मत में भी ये जगह खड़ी नहीं। अज़मतुल्लाह साहब प्लीज कम। हमारे सईद अहमद साहब की इंस्पिरेशन को राइस मोहल्ले साहब आइए, आप आइए, नसीब है। It is outstanding leadership award given to Muhammad Azmatullah Sahab. He is our guide, he is our philosopher, he is our friend, he is our motivator. Sir, Dilal sir. अब बरकतुल्लाह साहब को एक अवार्ड हम दे रहे हैं। इस अवार्ड का नाम है द ब्रेव सन ऑफ कड़पा अवार्ड। स्टैंडिंग ओवेशन टू बरकतुल्लाह साहब। I request the Khalid साहब को present this award. आप आइए बेटा, आपको देना है। सर आप भी आ जाओ सर। मैम रेडी मैम, 1 सेकंड रेडी मैम। आइए आइए आइए। ओके थैंक्स। बहुत बहुत शामिल। She is
is the dynamic daughter of Janab Barkatullah Sahab. Ma'am, ready, ma'am? Thank you, Dr. I will come to Kharagpur to inaugurate this. Most successful doctor of Karabagha. Most successful doctor of Ready, ma'am? बारी आती है, आप भी आइए। Ma'am, ready, ma'am? आपको भी अवार्ड लेना है हमारे। नहीं, you are the most deserving person to take the award. Please come, sir. नहीं। Please come. आइए, मैं बोलता हूँ, आने के बाद बोलता हूँ। ये अवार्ड जो है, ये हमारे कलीमुद्दीन साहब के और नसीर भाई के बड़े भाई, सॉरी छोटे भाई हैं, नसीर भाई के और कलीम साहब के बड़े भाई हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं चाहूँगा नसीर साहब और कलीम साहब भी आए और इस अवार्ड को देने के लिए मैं अकबर को बुलाऊंगा, हमारे महबूब पीर को भी। महबूब पीर साहब, डॉक्टर साहब। Sir, ready, sir? इस इदारे में इस हज़रत आयशा स्कूल की बीज डालने में उनका बहुत बड़ा ताउन था, हमारे जनाब रफीक साहब और अनवर अली खान साहब जी। 1993 में ऐसा हुआ कि एक फ़ोन कॉल आया हमको कुवैत से कि हमारे पास थोड़ा रकम है, इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज इट फॉर सम पर्पस यूज इट बोल के। बिल्कुल मामूली रकम थी वो 30-40 हज़ार की। तो उस रकम के बाद हमको सोचने में को हमको मजबूर हुए हम कुछ करना बोल के, तो तभी जो है हम डिसाइड करेंगे चलो भाई स्कूल स्टार्ट करना। सो दीज आर द टू पीपल, हमारे जनाब रफीक साहब और अनवर अली खान साहब। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड जो है हम दे रहे हैं रफीक साहब को। जब वर्किंग इन कुवैत, जो भी वहाँ पे दीनार या नूस दीनार बोलते हैं उसको, वैसे छोटे छोटे रकम वसूल करके इन लोगों ने जो बीज डाली है स्कूल की, यहाँ तक ये पौधा बड़ा हुआ है। बिग हैंड टू देम। और आखिर में हमारे असमतुल्लाह साहब अपने तरफ से दे रहे हैं एक अवार्ड हमारे जनाब महबूब साहब को, जिन्होंने बेहतरीन एक हाल एग्जीक्यूट किया है। महबूब साहब भाई, दिस अवार्ड इज ऑन बिहाफ। नहीं अपने Sir, ready, sir? Sir, look here, sir. And special guest of today's function and other special invitees who are gracing the function. My dear students, Alhamdulillah, we have been very lucky today because of the blessings of Allah and I don't know the words, I'm unable to because this magnificent hall has been the gift of our Saira Madam. So please, thank you so much. I take this opportunity to award our students who have been the toppers of this academic year. Asiya. You should be the role model for all the girls students. Thank you.
Thank you. Next, Khadijah. Next, from MPC, Saleha Tabassum, 461 she has scored out of 470, sir. And Sayed Bana from CEC, she has scored 464 out of 500. Thank you so much, madam. Thank you, sir. Yes, Ali Basha Sahab. ऐसा कदम उठाया है जिसको लोग मालूम करने में फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत आयशा स्कूल के ख्याल में जहाँ रफीक साहब अनवर अली खान साहब का हिस्सा है, वहाँ थोड़ा बहुत मेरा भी हिस्सा है, इसलिए कि मुझे 5 लड़कियां हैं, मुझे नरीना औलाद नहीं है। मैं मेरी पहली लड़की को यहाँ की एक उस जमाने की मशहूर स्कूल निर्मला स्कूल को ले गया एडमिशन के लिए, तो वहाँ की हेडमिस साहब ने कहा कि हम मुस्लिम लड़कों को या लड़कियों को नहीं लेंगे, क्योंकि इनको ना पढ़ाई से दिलचस्पी है, ना अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं। हम किसी उस वक्त मैं LIC में एक ऑफिसर था, मेरे साथ एक इंसान को ले गया था जिसने कहा कि ये बड़े ऑफिसर हैं हमारे LIC के, इनकी लड़की अच्छी है, इनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिया। तो ये बैकग्राउंड मेरे जहन में था। 1990 पर 2 दिसंबर 6 की बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब नौजवान तबके में एक जोश, एक बलबला उभरा, तो वो लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जो याद रहे। तो ये जैसा कि अभी हमारे सुल्तान मुइनुद्दीन साहब ने बताया, ये हमारे घर में एक मीटिंग हुई, उसमें मैंने कहा कि हम एक लड़कियों का मदरसा शुरू करें, क्योंकि हमारी लड़कियों को दूसरी स्कूल्स में जाने के बाद पहले उनको बहुत ही ह्यूमिलिएशन होता है कि हम मुस्लिम लड़कियों को नहीं लेंगे। दूसरा ये होता है कि उनको उनकी किरदार साजी नहीं हो पाती सही तरह। हजरत यूनुस पालनपुरी का एक छोटा सा मखौला है, अब तो हिंदुस्तान में गली गली में तालीम गाहें हैं मगर तरबियत गाह नहीं है। आज हजरत आयशा स्कूल और कॉलेज में एक इबादत गाह आई है, एक तरबियत गाह आई है, और हमें उम्मीद है कि हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हमारे आज से, मैं अभी कह रहा था, आज से 30 साल पहले मैं मिलादुन नबी कमेटी के सेक्रेटरी भी था। उस वक्त हमारे मिलादुन नबी के जलसे के लिए सदारत को करीमनगर से एक वाइस चांसलर को बुलाया। उनको बुलाने का एक वाहिद मकसद मेरा यही था कि उन्होंने ये तकरीर में कहा कि हम नुकात या मार्क्स या नंबर्स कभी भी डाले सकते हैं, मगर हमारी किरदार साजी होना सबसे अफजल है। तो आज हमारे 4 लड़कियां अभी टॉपर होने के हिस्से से नुकात हासिल किए हैं। इसके साथ इन लोगों में किरदार साजी भी अगर आ जाए तो वाकई इस आज का इस फंक्शन का सही इस्तेमाल हुआ। मैं
ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। मोहतरम इमामुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरान इकराम और dignitaries of the dais, on the dais and off the dais, really it's a wonderful occasion where we have all joined here to gather for a very noble cause. और इस सिलसिले में जिला ने भाई जो अवार्ड दिए हैं बेहतरीन दामाद का, ये बिल्कुल चौंका देने वाला मामला रहा मेरे लिए। तो बहरहाल वो उसका मैं हक़ भी अदा करना चाहूँगा कि मेरे बड़े साले ही नहीं बल्कि मेरे लिए उस असले का मुकाम रखते हैं मोहम्मद अनवरुल्लाह साहब। मोहम्मद अनवरुल्लाह साहब के ताल्लुक़ से वो कोई तारुफ के मुस्तहिक नहीं है और यहाँ का इस शहर का बच्चा भी और यहाँ का मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के सब लोग जो हैं उस ख़ानदान से वाकिफ़ हैं। और मोहम्मद अनवरुल्लाह साहब इस ख़ानदान को इस तरह से परवान चढ़ाए हैं अपने भाइयों को, बहनों को, बहनोइयों को और ख़ानदान के हर एक फ़र्द को भी। और जिस तरह से जो अखलाक़ का, किरदार का, तालीम का, इबादतों का और दीनी चीज़ों का जो अहम किरदार निभाए हैं और उससे ये आया है कि उनके भाई कैसे कैसे मुकाम हासिल किए हैं इस कड़पा शहर के अंदर। और जिसके नाम से ये हिदायतुल्लाह हाल आज जो इनाग्रेशन हुआ है उसका, कि ये DYSP पूरे स्टेट में फर्स्ट DYSP नंबर 1 वह हुए हैं। और जिस तरीके से वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में मुलाजिम होते हुए फिर उन्होंने IPS का एग्ज़ाम दिया और स्टेट फर्स्ट जो है DYSP रैंक हासिल किए हैं और जो नाम उन्होंने रोशन किया है वो काबिल तारीफ़ है। और इस तरह से और दीगर हमारे अज़मतुल्लाह साहब और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हुए, स्टेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर हुए और जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और फिर उन्होंने PhD किया और ONGC से स्टेट्स गए, वहाँ पर जो है काफ़ी नाम रोशन किया उन्होंने और इस ख़ानदान को चांद लगाए हैं। ऐसे एक भी जो है अनवर साहब के फ़र्जंद जो है मोहम्मद असगर अली और मोहम्मद अमजद अली और उनके बहनें वगैरह सब जो हैं वो तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह से ये एक मॉडल हॉल बना है और उस इदारे के लिए ये ख़ानदान का जो ताउन है और मज़ीद इंशाअल्लाह आगे चल कर के कई मरहले तय होना है। यहाँ पर ये जूनियर डिग्री है तो फिर डिग्री होना है और इस दरख्त को जो है और फैलना फूलना है और इसके लिए हमारा ताउन हमेशा रहेगा। इसके साथ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि जो है अल्लाह इस ख़ानदान को जो है तमाम बरकतों से नवाजे और हमारे बरकतुल्लाह को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती खैर आफियत से रखे, अल्लाह उनकी हयात की दराजी फरमाए और हमारे निक्कू माजी और हमारे भाभी वगैरह सब जो आए हैं अल्लाह उन सबको सलामत रखे, आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मैं हमारे आयशा स्कूल के मुदर्रिस आला आली जनाब अल्लाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद अल्फाज करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected dignitaries occupying the dais and respected managing committee members and all the invitees occupying chairs and learned students of this institution. मैं इस इदारे में तकरीबन 13 साल गया हूँ, लेकिन
13 years in service. اور میری گورنمنٹ اسکول سروس جو ہے وہ تقریباً 33 ایئرس اور 20 سال میں نے ملٹیپل اردو 22 اسکول میں کام کیا اور اس کے بعد تقریباً 13 سال میونسپل کارپوریشن گرلس اسکول میں کام کیا ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے. جس وقت میں نے ریٹائرمنٹ کی عمر آئی اس وقت اس مدرسے کا اسٹرینتھ فرسٹ کلاس سے لے کر 10 کلاس تک تقریباً 1300 رہا. یہ اسکول میں جو کارپوریشن جو گرلس اسکول ہے اسٹرینتھ کے لحاظ سے نمبر 1 ہے اور لڑکیاں بھی جو ہے بہت محنت سے پڑھتی ہیں وہاں کی بھی. اس وقت جو ہے صرف 500 لڑکیاں ایلیمنٹری سیکشن میں تھی اور 700 لڑکیاں ہائی اسکول سیکشن میں تھی اور 700 لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے صرف 9 ٹیچرس تھے. ایک سائنس کے، ایک سوشل کے، ایک 2 سیکنڈ گریڈ ٹیچرس، 2 اردو ٹیچرس تھے اور کوئی ٹیچرس وہاں پہ انگلش اور میتھس پڑھانے والا نہیں تھا. اس لیے اس وقت کے چیئرمین صاحب کرن پاشا مجھے جو ہے گرلس اسکول میں تبادلہ کیے اور آپ ریٹائرمنٹ کیے تک بھی یہی اسکول میں کام کرنا چاہیے کیونکہ یو آر دی فٹیسٹ پرسن ورکنگ ان گرلس انسٹیٹیوشن. اور یہ اس سال حضرت اللہ صاحب کی یاد میں جو تیار کیا گیا ہے سکون ملتا ہے. یہاں ایک شعر ہے سکون خلق ہو تو کانٹوں پہ نیند آتی ہے. وہ ہمارے احمد اللہ صاحب، ہمارے تشدد صاحب، میرے ڈیئرسٹ ریچوس فرینڈ اور ہمارے احمد اللہ صاحب انہوں نے ان کے اسکول لائف میں ٹیوشن کو عادت ان کے پاس ٹیوٹر چلاتا تھا. ابھی تقریباً میں ٹیوٹر چلا رہا ہوں. تقریباً 30 سے 40 لڑکیاں جو ہے لڑکے اور لڑکیاں ٹیوشن کو میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کی فضل سے I am getting some suspension also اور ٹیوشن کو جیسے 15,000 روپئے کو آ رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں جو ہے اچھی حالت میں ہوں اور میں اللہ پروردگار سے دعا کرتا ہوں مستعار ہوں کہ this institution gives us the pinnacle of glory in the honor. السلام علیکم. اب میں جس شخص کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہر دل عزیز جناب عظمت اللہ صاحب ہیں. السلام علیکم. یہ صرف صدر صاحب کی میرے صدر رہے ہیں کافی سال، تو میرے صدر کی حکم کو بجا لانے کے لیے بات کرتا ہوں، ورنہ تو آج میرا پروگرام ہی نہیں کہ اور میں صاحب منع بھی کر دیا تھا سلطان کو کہ وہ مجھے بات کرنے کا کے لیے نہ کہیں، مگر چونکہ حکم ہوا ہے تو حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. مگر اٹس اے ویری ایموشنل مومنٹ، بہت ہی ایموشنل ٹائم ہے، بات کرنا مشکل ہے، مگر ذرا لائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک لطیفہ سنا کے. علامہ حضرت میرے ٹیچر تھے میتھمیٹکس، کمپوزٹ اور جنرل میتھس ہوتے تھے. کمپوزٹ حبیب قادری حضرت پڑھاتے تھے اور جنرل میتھس سائنس پڑھاتے تھے، پھر جنرل میتھس بھی پڑھاتے تھے. تو میں کمپوزٹ تو نہیں، تو میں جو ہے
सैफ की तरह ब्रिलियंट नहीं था मैथ्स में, तो इसलिए वो कंपोजिट लिए मैं जनरल मैथ्स लिया। जनरल में भी वीक था। तो भाई हमारे बोले, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई अलाम हज़रत उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हबीब कादरी साहब के उनके अच्छे दोस्त थे, तो ट्यूशन को भेजा मुझे। जब भी अभी वो जिक्र करे अज़मतुल्लाह मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ेगा, तो ट्यूशन में जाते तो पहले वॉच निकाल के रख देते थे ट्यूशन पढ़ने से पहले। अब वो वॉच पहन के गोरा हो गया था उनका हाथ। तो मेरा क्लासमेट थे रशीद, वो बड़ा मज़ाहिया थे। वो बोले हज़रत का गोरा हो गया आपका हाथ, वाच बन के हो गया। तो अल्लाह हज़रत बोले तू भी मुंह भर को वाचा बदले गोरा हो जाता था। गोरा होने का फार्मूला अल्लाह हज़रत से सीखे हम लोग। अब आप लोगों को भी यही फार्मूला मैं देता हूँ। बाप की भाई की जिन के वाचा चुरा सकते, चुरा के मुंह को बदल लो, आप गोरे हो जाते। तो ये हमारा बचपन था, ऐसे हमारी तालीम थी। अल्लाह हज़रत का बड़ा एहसान है हम लोगों पे, बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अच्छी सी तालीम दिया। आज हम जिस मुकाम पे हैं, मैं सैफ, ऐसे ही कई हज़ारों तलबा हैं जो उनके ममनून और मशहूर हैं, और हज़ारों लड़कियां हैं जो उनसे फ़ैज़ पाई हैं। 13 साल इस स्कूल की भी खिदमत किए हैं। उनका बहुत दर्जा बुलंद है, वैसे उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद है, मगर अल्लामा हज़रत साहब की जो है खिदमत, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो उनको आज दिया गया है, ये बहुत छोटा अवार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ एक और उस्ताद की बात मैं करके बात ख़त्म करूँगा। ये उस्ताद थे मेरे मरहूम भाई के, दुर्वेश कादरी साहब मरहूम। वो मेरे बड़े भाई अनवरुल्लाह साहब के भी उस्ताद थे। शायरी जाफ़र साहब मेरे बहन की, और मेरे बड़े भाई अनवरुल्लाह अनवर, ये सब उनसे ही इंस्पायर होकर उर्दू की शायरी वगैरह सीखे। मेरे मरहूम भाई शायर तो नहीं थे, मगर उर्दू के टॉपर थे, थैंक्स टू अल्लाह ताला एंड उनको दरवेश कादरी मौलवी साहब जैसे उस्ताद मिले, और उनके बहुत ही अजीज़ तरीन शागिर्द थे। वो इतने अजीज़ के शायद उनके बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ थे। अब वो पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि हर आदमी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, और शायरी नहीं करते थे, मगर उनको दीवान के दीवान याद थे। मेरे गालिब का सारा दीवान याद था एक मानो, तो उर्दू में टॉप थे। तो वो जो DSP बने हैं उसका भी शायद वो उर्दू को ही देते हैं, उर्दू ज़बान में उनका मेन पेपर था। तो उर्दू की वजह से मैं DSP बना हूँ, ये मुझे कहा करते थे। तो उनकी वफ़ात के बाद आई फॉलोड हिज फुटस्टेप्स, वही मेरे लिए आइडियल थे, इंस्पिरेशन थे वगैरह वगैरह। मैं भी उर्दू लेना चाह रहा था, मगर मेरी उर्दू बेइंतहा कमज़ोर, अभी भी वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रुप 1 और सिविल सर्विसेज के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा था। तो मेरे बड़े भाई अनवरुल्लाह साहब ले जाकर मौलाना दुर्वेश कादरी साहब जो रिटायर हो चुके थे उस वक्त, उनको ले आके बताया कि ये इसको ज़रा इंसान बनाइए, ज़रा उर्दू सिखाइए, ये ग्रुप 1 में उर्दू लेना चाह रहा है सिविल सर्विसेज में। तो दुर्वेश कादरी साहब काफ़ी ज़ईफ़ हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो वो मुझे उर्दू पढ़ाने लगे। तो चूँकि वो बड़े उनके अजीज़ तरीन शागिर्द का मैं भाई था, तो काफ़ी गमज़दा थे, वो याद करते थे उनको बार बार। तो उनके कुछ अशार जो वो सुनाए जब मैं उर्दू सीखने गया उनके ताल्लुक़ से, तो वो अशार में आज आपको सुनाता हूँ। इसी के साथ मैं बात खत्म करूँगा।
पहले तो वो शेर था मशहूर, हाँ बिल्कुल, वो उस्ताद ही ऐसे थे, उनकी ज़बान से शेर सुनता तो फौरन याद हो जाता था। दुर्वेश कादरी साहब की बात ही कुछ और थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो पहले तो वो मशहूर शेर है ज़ौक़ का कि लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इसमें इंसान का कोई दखल नहीं। दिलासा देने के लिए भी थे अशार वो मुझे, और एक असातिज़ा का कलाम भी था। और ये दूसरा बेहतरीन शेर जो मेरे भाई पे बिल्कुल जचता है वो है कि ज़िंदगी इंसान की है मानिंद मुर्ग़े खुशनवा, ज़िंदगी इंसान की है मानिंद मुर्ग़े खुशनवा, शाख पर बैठा किसी दम चहचहाया उड़ गए। तो एक इंसान की ज़िंदगी, एक जस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स आई एम ट्रांसलेटिंग और एक्सप्लेनिंग, इंसान की ज़िंदगी एक खूबसूरत मीठी सुरीली आवाज़ में गाने वाले परिंदे की तरह है, जो कि इस दुनिया की डाली पे कुछ लम्हात के लिए बैठती है, एक खूबसूरत सा नगमा सुनाती है और उड़ जाती है। तो इंसान की ज़िंदगी जो है एक तो मीठी होनी चाहिए, उसकी ज़बान, उसकी तबीयत में मिठास होनी चाहिए, करख्तगी, सख्ती, ये अल्लाह डजंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक दैट। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसकी बेहतरीन मिसाल है। तो वो बताए कि ये जो मेरे भाई थे ये बड़ी मीठी बात बोलते थे। He was a very सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। डीएसपी है, उनको यूनिफॉर्म में देख के समझते होंगे कि बड़े सख्त किस्म के, उनकी चेहरे पे से उनकी मिठास का जाहिर होती है। तो तबीयत के बहुत ही बेहतरीन नर्म शख्स थे और मीठी बोलते थे और हर किसी का दिल मोह लेते थे। तो ये शेर उन पर बेहतरीन तरीके से जचता था, इसलिए दुर्वेश कादरी मौलाना साहब मुझे ये शेर सुनाए कि इन ज़िंदगी इंसान की है मानिंदे मुर्ग़े खुशनवा, शाख पर बैठा किसी दम चहचहाया उड़ गया। तो यही ज़िंदगी होनी चाहिए। और ज़िंदगी की बेसबाती के बारे में, द टेम्परेरी ट्रांसिटी एंड नेचर ऑफ दिस लाइफ, ही टोल्ड मी अनदर थिंग, अनीस दम का भरोसा नहीं ज़माने में, अनीस दम का भरोसा नहीं ज़माने में, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। अनीस दम का भरोसा नहीं ज़माने में, चराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। तो इतनी ट्रांसलेटेड, he was consoling me and he was consoling himself also. तो ये ज़िंदगी का, और चूँकि वो बड़े असातिज़ा थे, बड़ा ज़बरदस्त कलाम था, इक़बाल की शायरी पे बड़ा अबूर था उनको। तो इक़बाल का वो बेहतरीन शेर भी वो मुझे सुनाए। इक़बाल का शेर है कि एक तेरी तारे नफस, एक तेरा मुर्ग़ जां तारे नफस में है असीर, एक तेरा मुर्ग़ जां तारे नफस में है असीर, एक तेरी रूह का तायर खफस में है असीर। फारसी है। ये जो जान का परिंदा है ये नफ्स के तारों में बंधा हुआ है, जुगड़ा हुआ है। एक तेरा मुर्ग़ जां तारे नफस में है असीर, असीर बंधा हुआ है यानी क़ैद है। एक
تیرا نفس جاں تارے یہ کہ تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، یہ کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ ایک قفس ہے، ایک پنجرہ ہے، تو یہ زندگی جو ہے اس پنجرے میں، یہ روح جو ہے اس پنجرے میں جکڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے۔ جب یہ پنجرہ کھل جائے گا یا پرندہ اڑ جائے گا۔ ایک تیرا مرغ جاں تارے نفس میں ہے اسیر، ایک تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ تو یہی سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک بہترین شعر جو مجھے میرے کالج کے دنوں میں جب مشاعرہ ہوا تھا عثمانیہ کالج کرنول میں، وہ بہت پسند ہے، جو میرے مرحوم بھائی کی زندگی پہ 200% جڑتا ہے۔